अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ जी किचन में नाश्ता बच्चों को देने के लिए। तो ये जी 7 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा चलें जी आज पूरी हलवा मंगवा लेते हैं। तो काफ़ी देर के बाद जी मेरा दिल कर रहा था कि मैंने कहा चलें आज पूरी हलवा खाते हैं। तो बच्चों से पूछा तो वो कह रहे हैं ठीक है। तो बस जी बस सबको मैंने जगा दिया, इसलिए कि फिर पूड़ियाँ तो ठंडी हो जाती हैं, ये जी गर्मा गर्म अच्छी लगती हैं। तो मैंने जी बस जी बच्चे अपना नाश्ता ले गए हैं, तो मैं जी अपना नाश्ता लेके बस अंदर जा रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा चेक कर लूँ, मियाँ साहब और मैं और बेटियाँ जी हम लोग इकट्ठे खाएंगे। बेटे अपना नाश्ता ले गए हैं। तो साथ जी मैंने दही भी मंगवाई है, ये इसके साथ जी पूड़ियों के साथ दही बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलें जी आज अच्छा सा नाश्ता करते हैं। तो बस जी नाश्ता वाश्ता तो कर लिया, बच्चे चले गए हैं जी पढ़ने के लिए। तो मैं आई किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलें जी मलाई उतार लेते हैं। तो बस जी मेरी बेटी ने इतनी बड़ी पतीली में जी आज दूध काढ़ दिया। मैं छोटी पतीली में रखती हूँ दूध, तो उसने जी बड़ी में रख दिया। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो मलाई उतार लेती हूँ मैं जी, महीने का मैं जी घी इकट्ठा ही निकालती हूँ। मेरे 2-3 डब्बे जब हट जाते हैं तो फिर जी मैं निकालती हूँ। तो मेरा जी 1.5 किलो पौने 2 किलो ऐसे जी घी निकलता है। मैं 3 डब्बे भर लेती हूँ, तो फिर मैं घी निकालती हूँ। तो बस जी मलाई उतारते हैं तो चाय बनाते हैं। चाय ना पियो तो बस जी सुबह को सुकून नहीं आता। तो गर्मी भी है तो मेरा दिल भी करता है कि इतनी ना चाय पी जाए। लेकिन आज मैंने कहा चलें जी पूरी हलवा खाया हुआ है तो आज ही पी ले, इस टाइम ही पी लेती हूँ। नहीं तो मैं जी दोपहर को पी लेती हूँ, तो सुबह को फिर नहीं पीती। तो बस मैंने कहा चलें जी पहले चाय पी लेते हैं, पूरी हलवा खाया हुआ है तो चाय सही रहेगी। तो बस जी चाय मैं बनाने लगी हूँ, तो बाद में जी और कोई काम करेंगे। तो बस ये चाय मैंने आज थोड़ी बनानी है, इसलिए कि मैं पीऊँगी और मियाँ साहब पिएंगे और 1-2 बच्चे हैं बस जो घर पे हैं। तो बाकी तो हैर से स्कूल चले गए हैं। तो बस जी चाय में पत्ती डालते हैं, मज़ेदार सी कड़क सी चाय बनाते हैं और पीते हैं। तो बस जी कोई भी ऑयली चीज़ खाएं तो दिल करता है कि फ़ौरन ही चाय पी लें। तो मैंने जी नाश्ता करने के लिए सबको जगा दिया था, मियाँ साहब को भी जगाया। उनको भी मैंने बोला कि आप चाय पी के सोना। तो बस जी चाय तो पक रही है। तो बस जी मैंने रात को ये जी कुछ सामान मंगवाया था, तो बस जी ये सामान ख़त्म हुआ पड़ा था। तो मियाँ साहब मैं जी उनके साथ जाती हूँ ग्रोसरी करने के लिए महीने बाद। तो मैंने कहा चलें जी पहले ये चीज़ों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए कि ये बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी, आटा चीनी घी वगैरह पत्ती वगैरह। तो मैंने उनको कहा जी पहले मुझे ला दें, तो फिर 1-2 दिन टिकट चले जाएंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो ये मुझे चीज़ें ज़रूरी थी, इसलिए कि बच्चों ने सुबह नाश्ता वगैरह करना होता है। तो मैंने कहा चलें जी मंगवा लें। तो उन्होंने जी मुझे ला दिया। तो ये देखें जी ये मैं आटा ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, चक्की आटा। पहले जी दूसरी पैकिंग में था, अब ये वाली पैकिंग में आया है। तो वो भी अच्छा था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा। ये मैंने तीसरी दफ़ा मंगवाया है, तो ये आटा बहुत अच्छा है। इतना नरम व मुलायम गूंदा जाता है, बहुत नरम व मुलायम गूंदा जाता है। और जी रोटी भी इसकी बड़ी सॉफ्ट बनती है, पराठे इतने अच्छे बनते हैं। तो पहले वाला भी अच्छा था, लेकिन ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा चलें जी ये मैं इस दफ़ा मैंने जी तीसरी दफ़ा ये मंगवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस जी साथ ही अब मैं जी खाना बनाने लगी हूँ। चाय शाय तो पी ली है, तो चीनी वगैरह भी बस जार में डालने वाली थी, वो भी मैंने डाली है। तो आटा वगैरह भी सारी चीज़ें डाल के सारी जी मैंने समेट के रख दी हैं। तो मैंने कहा चलें जी खाना बना लेते हैं, बच्चे भी फिर आ जाएंगे। तो फिर और भी काफ़ी सारा काम होता है। तो पहले मैं किचन का ही काम ख़त्म करती हूँ, खाना वगैरह कि बना लेती हूँ। तो बाद में जी जो भी कोई काम करना फिर बाद में करती हूँ। तो आज जी मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि जी मैं बैंगन का भरता बनाऊँ, तो साथ जी आलू और चिकन की टिक्कियाँ बनाऊँ। तो जी बैंगन को मैंने कट लगाया है। पहले मैं कट नहीं लगाती थी, इसलिए कि जो पहले लोग थे हमारी अम्मियाँ, तो वो ऐसे ही बस जी उनको बैंगन को धो लेती थी और जी तेल लगाती थी और नरम करती थी, तो फिर चूल्हे के ऊपर रखती थी। तो हमें भी ऐसे ही आदत पड़ी हुई थी, तो मैं भी ऐसे ही करती थी। तो बस मैं अब 1 साल हुआ है कि मैं इसको कट लगा के फिर देख के कि ख़राब तो नहीं है, अंदर कोई मसला तो नहीं है। तो अगर मैं चूल्हे के ऊपर रखती हूँ, नहीं तो पहले मैं भी वैसे ही रख देती थी। तो अब मैंने इसको कट लगा के मैंने किलो मंगवाए थे ये बैंगन। तो जो सबसे पहले वाला मैंने बैंगन पकड़ा वो जी मैंने कट लगाया, तो वो बिल्कुल ख़राब था, मैंने फेंक दिया। तो ये बिल्कुल सही थे, फ्रेश थे, बिल्कुल सही थे। तो बस ये 3 मैंने बनाए हैं। मैंने कहा चलें जी सही रहेंगे। मैंने जी 1.25 किलो दही मंगवाई है, तो उसके अंदर ये 3 बैंगन बिल्कुल सही रहेंगे।
तो बस मैंने कट लगा के ऊपर रख दिए। तो अच्छा सा ये भरता बड़ा अच्छा लगता है गर्मियों में। तो मैंने कहा चने जी बनाते हैं। तो बस जी मैंने इसको अच्छी तरीके से जला लिया। जला के तो कट लगाएंगे, कोई मसला नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से ये हो जाते हैं और जल्दी होते हैं, कट लगाने से भी जल्दी होते हैं। तो मैंने जी इसके ऊपर से छिलका उतारा है, इसको अच्छे तरीके से धो के मैश किया है। बिल्कुल मैंने मैश कर दिया कि बच्चों को पता ना चले कि इसके अंदर मैंने बैंगन डाले हैं। मैंने किसी बच्चे को भी नहीं बताया था कि मैंने जी इसके अंदर बैंगन डाले हैं, तो पता भी नहीं किसी को चला। बस इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी, टमाटर और हरी मिर्चें डालूँगी। इतना अच्छा ये बैंगन का रायता बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो खाना चाहिए रायता, घिए का भी रायता खाना चाहिए। मैं वो भी बनाती हूँ। उसके अंदर जी मैं मटर उबाल के डालती हूँ, आलू डालती हूँ, वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो जी ये रायते वगैरह, अब गर्मी आ गई है तो ज़रूर खाना चाहिए, ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। और जी कोई मेहमान आए तो उनके लिए भी रखें आगे, तो ये बड़े अच्छे बनते हैं जी रायते। तो बस जी साथ में बनाऊंगी जी अच्छी सी मज़ेदार सी कढ़ाई। तो मसाला मैंने उबाल लिया। आपको तो पता है जैसे मैं कढ़ाई आपके साथ कितनी दफ़ा मैंने रेसिपी शेयर की हुई है कढ़ाई की। मैंने जी इसका मसाला प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन उनको जी मैंने उबाल लिया 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मैं जी लगाती हूँ सीटी लगा के जब मसाला ठंडा होता है तो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ऑयल डाल के तो चिकन मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। जब जी चिकन अच्छा सा फ्राई हो जाता है, रेड ब्राउन ब्राउन हो जाता है, तो उसके अंदर जी मैं सारा मसाला डाल देती हूँ। तो साथ ही स्पाइसेस डाल देती हूँ। तो अच्छा सा जी कढ़ाई बड़े मज़ेदार बन जाती है। मैं ऐसे ही कढ़ाई बनाती हूँ। तो डब्बा मैंने कभी नहीं डाला, तो वैसे मेरा दिल करता है कि मैं डालूं, पर मियाँ साहब पसंद नहीं करते, तो इसलिए फिर मैं नहीं डालती। तो इसके अंदर जी मैंने ज़ीरा, काली मिर्च और सूखा धनिया कूट के डाला। ये थोड़ा डाला था मैंने, फिर बाद में और भी थोड़ा सा कूट के डाला था। इसके अंदर जी मैं दरा मिर्च भी डालती हूँ, वो साबुत जो चिली होती है मिर्च, तो वो भी डालती हूँ। तो उसके साथ भी बड़ा अच्छा बनता है। तो मैं जी सारे घर के ही मसाले डालती हूँ, लेकिन अगर आप कढ़ाई मसाले का डब्बा या कौरमे का डब्बा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो बड़ा अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। तो बस ज़्यादा मियाँ साहब नहीं पसंद करते, तो इसलिए फिर मैं इतने डब्बा वगैरह नहीं डालती। तो कभी कोई मेहमान आए कुछ भी हो तो फिर मैं डाल भी लेती हूँ। तो ये देखें जी रायता कितना अच्छा रेडी हो गया। इसके अंदर जी मैंने प्याज बारीक बारीक कटिंग की है, टमाटर, हरी मिर्चें डाली हैं। तो अच्छा सा जी रायता, इसके अंदर साथ नमक डाला है, काली मिर्च डाली है। तो अच्छा सा जी रायता रेडी हो गया। साथ जी मैं आलू और चिकन की टिक्कियाँ बस बना रही हूँ। बस बच्चे भी आने वाले हैं, मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से खाना रेडी कर लेते हैं। तो ये लें जी। तो बस जी जल्दी जल्दी से मैं टिक्कियाँ बनाती हूँ, तो फिर जी फ्राई करेंगे। तो पहले मैं जी दाल की और चिकन की टिक्कियाँ इतने शौक़ से नहीं खाती, मुझे ये वाली टिक्कियाँ बहुत पसंद है। ये कबाब मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं बस कम बनाती हूँ। जब मैंने जी कोई बर्गर वगैरह बनाने हो तो फिर मैं शामी बना लेती हूँ दाल वाली। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं, आलू और इसके अंदर ज़्यादा सारा चिकन हो। तो बस जी कभी मैं बेसन लगा के भी फ्राई कर लेती हूँ और जी अंडे लगा के भी फ्राई करती हूँ। तो 3 मैंने जी अंडे फेंट लिए हैं, फेंट के तो जल्दी जल्दी से जी टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। तो उधर जी हमारी कढ़ाई भी रेडी हो गई है, अच्छी सी मज़ेदार सी, रायता भी रेडी हो गया है। तो आज मैंने जी बाज़ार से रोटियां मंगवाई हैं। मैंने कहा चलें जी, इतना मैंने सुबह की जी मैं किचन में लगी हुई हूँ, तो मैंने कहा चलें जी बाज़ार से रोटियां ले आओ। वैसे मैंने आटा गूंद के रखा है, तो मैंने बना भी लेनी थी। तो कुछ 1-2 बच्चे हैं जो बड़ा शौकीन है बाहर की रोटी के, तो वो कहते हैं मम्मा आज आपने कढ़ाई बनाई है, रायता वगैरह बनाया, तो आप ना रोटियाँ बाज़ार से मंगवा लो। तो बस जी रोटियां मैंने बाज़ार से मंगवा ली हैं। तो बस जी जल्दी जल्दी से टिक्कियाँ करते हैं फ्राई। तो बस जी कभी कभी अपनी भी दावत करनी चाहिए, हम लोग भी ये भी सोचना चाहिए कि हम भी मेहमान हैं, अपने आप को भी प्रोटोकॉल ज़रूर देना चाहिए। तो मैंने कहा चलें जी आज अच्छा सा खाना खाते हैं। तो जी ये सब बच्चे पसंद करते हैं, रायता भी, टिक्कियाँ भी और कढ़ाई भी मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा चलें जी बच्चे आज आके खुश हो जाएंगे। तो मैं जी आज सारी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। तो टिक्कियाँ के अंदर जी मैंने आज प्याज डाला था, मैं आगे प्याज नहीं डालती इसलिए कि दूसरे दिन फिर मैंने रखना होते, टिक्कियाँ वगैरह दूसरे दिन भी पड़ी रहती हैं कबाब। तो आज बस मैंने जी बस आज ही अभी अभी खाने थे, तो रात को खाने थे तो ख़त्म हो जाने थे। तो बस मैंने प्याज डाल लिया। प्याज पानी छोड़ते हैं तो मैं फिर कम डालती हूँ, अगर 2-3 दिन के लिए कबाब पड़े रहें तो मैं प्याज नहीं डालती। तो बस आज बस अभी खाने थे और रात को खाने थे, तो मैंने कहा चलें जी प्याज डाल लेते हैं। तो ये इतने अच्छे कबाब बने थे, बड़े टेस्टी बने थे। मैंने सारे फ्राई कर लिए थे, बस जी बच्चे आते थे, गर्म करते थे और खाते थे।
तो जी बड़ा अच्छा सा खाना रेडी हुआ, मज़ेदार सा। तो ये देखें जी कितने अच्छे कबाब लग रहे हैं, लाल लाल जी मैंने फ्राई किए हैं। इधर जी देखें कढ़ाई भी बहुत अच्छी लग रही है, मज़ेदार सी, बड़ा अच्छा खाना बना था। तो ये लें जी, बस जी बच्चे आ गए हैं, बच्चों को जी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से बच्चों को खाना देते हैं। तो बस जी साथ मैंने जी हरी मिर्चें, धनिया और अदरक भी इसके ऊपर सारा डाला था बारीक बारीक कटिंग करके। तो बस जी टिक्कियाँ तो हमारी हो गई हैं रेडी। तो बस जी बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे कि मम्मा आपने अच्छा किया, आज जी कबाब बना लिए हैं। तो बच्चे भी आलू और चिकन के कबाब शौक़ से खाते हैं। मैंने आपको आगे भी बताया था कि मैं आलू बड़े शौक़ से खाती हूँ। कुछ लोग हैं जो आलू शौक़ से नहीं खाते। जी मेरी एक दोस्त है, वो कहती है मैं आलू नहीं खाती, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो वो सुनती होगी तो उसको जी पता चल जाएगा कि मैं किसका कह रही हूँ। तो वो बिल्कुल भी आलू नहीं खाती, वो कहती है नहीं मैंने आलू नहीं खाने, मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे इतने पसंद है आलू ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये मैंने हरी मिर्चें, धनिया और अदरक का बारीक बारीक काटा था, तो मैंने जी प्रेशर के अंदर भी डाल दिया और बोल के अंदर भी डाल दिया। तो बस जी इधर जी हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं जी रेडी। मुझे भी बड़ी भूख लगी हुई थी, इसलिए कि मैंने जी सुबह की एक पूड़ी खाई हुई थी। तो मैंने कहा पहले जल्दी से खाना बच्चों को देते हैं, तो बाद में जी जो भी कुछ करना होगा बाद में करेंगे। तो बस जी जल्दी जल्दी से खाना बस खाने लगी हूँ। मुझे तो बहुत भूख लगी है। बेटी कह रही मम्मा अपना और मेरा खाना इकट्ठा ही डाल लो, तो मैं जी अपना और बेटी का खाना इकट्ठा डाल लूँगी। तो बाकी जी बस जी बच्चे आते हैं तो वो जी उठा के ले जाएंगे अंदर रूम में, तो वो जी उधर बैठ के खाएंगे। तो मैं जी आपको खा के बताती हूँ कैसा बना था। तो मैं जी आपको भी खा के बताती हूँ। मैं जी अब कोशिश करती हूँ कि जी मैं कोक की बोतल ना मंगवाऊँ। बच्चों को भी मैं मना करती हूँ कि कोक की बोतल ना लेके आया करो, लेकिन वो कहते हैं कि मम्मा हम क्या करें, जब हम शॉप पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोक की बोतल ही है। तो मैं भी उनको मना करती हूँ कि ना लेके आया करो। तो आज जी बस ये हमें मिल गई है तो मैंने मंगवा ली। तो बस जी ये देखे खाना मैं खाने लगी हूँ। बच्चों को भी मैंने कहा कि आप अंदर जाओ जल्दी जल्दी से खाओ। तो जी बड़ा अच्छा खाना रेडी हुआ था, मज़ेदार सी कढ़ाई बनी थी बहुत अच्छी। तो बस जी ये घंटे बाद मैंने ना चाय पी। आज मैंने दोपहर को भी चाय पी थी, सुबह भी चाय पी थी, और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कबाब बने हुए हैं तो कबाबों के साथ जी मैं चाय पीऊँ। तो घंटा डेढ़ घंटा हो गया मुझे खाना खाए को, तो मैंने कहा चलें जी 2 कबाब लेती हूँ, साथ जी चाय पीती हूँ। तो बस जी मैं इंजॉय कर रही हूँ। बड़ा अच्छे कबाब बने थे, बड़े टेस्टी बने थे। प्याज के साथ मैंने प्याज डाला था, हरी मिर्चें डाली थी और जी साथ धनिया डाला था। तो इसके अंदर मैं तो आगे इतनी चीज़ें नहीं डालती, प्याज वगैरह नहीं डालती। धनिया हरी मिर्चें हों तो मैं डाल लेती हूँ, वरना मैं नहीं डालती। लेकिन मैंने आज इसके अंदर सारी चीज़ें डाली थी। मैंने सूखा धनिया जी कूट के डाला था, काली मिर्च भी कूट के डाली थी, और ज़ीरा भी सफ़ेद डाला था कूट के, भून के और कूट के डाला था। तो बड़ा अच्छा सा रेडी हुए टिक्कियाँ कबाब, बड़े अच्छे बने थे। तो साथ मैंने कहा चलें जी चाय इंजॉय करते हैं। तो बस जी रात हुई तो बस मैंने जी खाना शाना बनाने लगी थी, तो मियाँ साहब का फ़ोन आ गया कि मैं जी बाहर से सैंडविच लेके आने लगा हूँ, तो तुम रोटी वगैरह ना बनाना, कोई खाना ना बनाना। तो बस जी मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।